वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब से पीएम मोदी वापस आ रहे हैं। आधिकारिक डिनर प्रधानमंत्री ने कैंसिल कर दिया है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री भारत पहुंचेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी अरब के दौरे पर थे पीएम मोदी और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि पहलगांव हमले के बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आगे के कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं और भारत वापस आ रहे हैं। जो आधिकारिक डिनर होना था उसे प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसिल कर दिया है और बुधवार सुबह प्रधानमंत्री भारत पहुंच जाएंगे। यानी कि कल सुबह पीएम भारत पहुंच जाएंगे। जो आगे के कार्यक्रम होने थे, जो आधिकारिक उनका डिनर होना था, उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस वक्त यह हमला हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नहीं थे और अब जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने अपने आगे के कार्यक्रम सारे कैंसिल कर दिए हैं और वापस से भारत लौट रहे हैं और कल सुबह पीएम मोदी भारत वापस आ जाएंगे। जो उनका आधिकारिक डिनर होना था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑफिशियली तौर पर इसकी जानकारी दे दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत वापस आ रहे हैं। तो कल सुबह तक प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंच जाएंगे और इससे पहले प्रधानमंत्री का इस पर एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। नाम पूछकर उन पर फायरिंग की गई। जितने भी वहां पर हिंदू थे उन सभी को निशाना बनाने की कोशिश की। एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं जिसमें एलजी भी मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी भी मिली है कि प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस से भारत आ रहे हैं और जो उनका आधिकारिक डिनर होना था, आगे के जो कार्यक्रम थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। कल सुबह तक भारत वापस लौट आएंगे। देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि सऊदी अरब के दौरे पे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, वो पूरी तरह से वो कह सकते हैं कि लगातार वो चिंता कर रहे थे, यहाँ की घटना को लेकर के नजर बनाए हुए थे। अब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे को उन्होंने छोटा किया, आधिकारिक दौरे को, और आज जो डिनर होना था उसको स्किप किया है। चूंकि उन्हें कल वापस होना था, वो दौरा पूरा उन्होंने रद्द करके आज ही वो रात को वापस आ रहे हैं। यानी कि कल सुबह वो भारत पहुंच जाएंगे और ये कह सकते हैं कि ये बताता है कि किस तरीके से मुद्दे को लेकर के गंभीर है, किस तरीके से वो लगातार जो है, भले ही वो सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पे हों, लेकिन उनका पूरा जो ध्यान था वो इस घटना की तरफ था। जिस तरीके से वो लगातार से बात कर रहे थे, अपने अधिकारियों से बात कर रहे थे, ये सारी बातें बताता है। अब वो दौरा उनका जो है वो छोटा हो रहा है और आज ही वो देर रात वो भारत के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। जी। और जानकारी है कि कल सुबह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आएंगे। इससे पहले उनका एक ट्वीट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अनूप, जैसे कि हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये साइबर सेल हो सकते हैं जो कई सालों से यहाँ पर छिपे हुए थे, जिसके बाद में इंतजार कर रहे थे कि एक ऑर्डर मिलेगा और उसके बाद में इस तरह की हमले को अंजाम दिया जाएगा। और जैसा कि इससे पहले भी हमने बात की कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ भारत बल्कि विदेशी भी वहाँ पर पहुँचते थे और दूसरी तरफ ये एक अच्छा मौका उनको लगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं है, दूसरी तरफ विदेश के उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं भारत की छवि यहाँ पर धूमिल करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, भारत की छवि जाहिर सी बात है उनको धूमिल करने की कोशिश की गई है और क्योंकि इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया है, इतना बड़ा आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, तो ऐसे तो कहा नहीं जा सकता है कि रातों रात ये सारी चीजें हुई होगी।
जाहिर सी बात है इसकी बहुत लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग हुई होगी और उसके बाद ये इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। जहां तक कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से घाटी की स्थिति बदली, जिस तरीके से वहां एक विकास का बयार आया, जिस तरीके से डेवलपमेंट लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा था, एक शांति का माहौल, जिस तरीके से हमने देखा कि अगर धारा 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से वहां लगातार पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं टेररिस्ट के मन में जरूर रहा होगा। जो भी एंटी इंडिया ग्रुप्स उनके मन में जरूर रहा होगा कि इस तरह से अमन चैन किस तरीके से घाटी में हो रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ तो आपको बता दूं कि इस तरीके से आतंकवादियों ने आम लोगों को, आम पर्यटकों को निशाना बनाया है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्योंकि टेररिस्ट आतंकवादियों में भी एक चीज देखा गया कि अगर आप देखें तो जितनी घटनाएं घटी है, बिल्कुल जी, इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका।